नमस्कार। भारत के आसमान में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जो हमारे सफर करने के अंदाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। 12 बिलियन डॉलर्स मतलब 1 लाख करोड़ रुपयों से भी कहीं ज्यादा। सोचिए जरा कितनी बड़ी रकम है ये। और यही वो भारी भरकम निवेश है जो एयरपोर्ट्स की पूरी शक्ल बदलने जा रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सपने का साइज है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक असली महाक्रांति है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट तो है, लेकिन असली मकसद वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस पूरे निवेश का एक ही टारगेट है, भारत को तीसरे नंबर से उठाकर सीधे दुनिया में नंबर 1 बनाना। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? जवाब है एयरपोर्ट्स का एक जबरदस्त नेटवर्क बनाकर। सोचकर देखिए, अभी के 150 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 200 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स और उड़ान जैसी स्कीम्स के साथ मकसद ये है कि हवाई सफर सिर्फ कुछ लोगों के लिए न रहे, बल्कि सच में उड़े देश का आम नागरिक। तो चलिए अब इस 12 बिलियन डॉलर के खजाने को जरा खोल कर देखते हैं। भाई आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? ये कोई एक जगह नहीं जा रहा, बल्कि एक बड़ी सी पजल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने में लग रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस निवेश का हर एक हिस्सा कहां इस्तेमाल हो रहा है। इस बड़े प्लान के 4 मजबूत पिलर हैं। एक तो जमीन से बिल्कुल नए चमचमाते एयरपोर्ट्स बनाना। दूसरा, जो पुराने एयरपोर्ट्स हैं उन्हें बड़ा और बेहतर बनाना। तीसरा, डिजी यात्रा जैसी टेक्नोलॉजी से पूरे एक्सपीरियंस को डिजिटल और आसान बनाना। और चौथा, सामान लाने ले जाने के लिए खास कार्गो हब तैयार करना, ताकि भारत एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सेंटर बन सके। यहाँ 2 बड़े मजेदार शब्द सुनने को मिलते हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। इसको ऐसे समझिए, ग्रीनफील्ड मतलब एक खाली कैनवस पर एकदम नई तस्वीर बनाना, यानी बिल्कुल नया एयरपोर्ट। और ब्राउनफील्ड का मतलब है किसी पुरानी तस्वीर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देना, यानी मौजूदा एयरपोर्ट को ही अपग्रेड करना। और ये जो पूरा प्लान है ना, ये इन दोनों ही तरीकों को अपना रहा है। अब उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरी क्रांति का चेहरा है। ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये तो भविष्य के वो दरवाजे हैं जो इंडिया के एविएशन मैप को पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए भविष्य की एक छोटी सी झलक देखते हैं। तो ये क्रांति देश के कोने कोने में फैल रही है। यूपी में नोएडा का जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के ऊपर से बोझ कम करेगा। महाराष्ट्र में नवी मुंबई एयरपोर्ट देश की इकोनॉमिक कैपिटल को और रफ्तार देगा। और चाहे गुजरात का धोलेरा हो या आंध्र प्रदेश का भोगापुरम, ये सभी प्रोजेक्ट्स 2026 तक भारत की तस्वीर बदलने को तैयार हैं। लेकिन इन सब में भी नोएडा का जेवर एयरपोर्ट तो एक असली गेम चेंजर है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बस सोचकर देखिए, जब ये बनकर तैयार होगा ना, तो ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। इसका स्केल वाकई में कल्पना से भी परे है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये कहानी सिर्फ बिल्डिंग्स और रनवे की नहीं है। इस निवेश का असर तो हमारी इकोनॉमी के हर कोने पर पड़ रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक। चलिए देखते हैं कैसे। 300%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। ये तो जेवर और नवी मुंबई जैसे इलाकों में जमीन की कीमतों में आया एक भूकंप है, और वो भी सिर्फ एक एयरपोर्ट की घोषणा से। ये दिखाता है कि इस निवेश का असर कितना गहरा और कितना तेज है। और ये असर यहीं नहीं रुकता। सोचिए, लाखों की तादाद में नई नौकरियां पैदा होंगी, टूरिज्म को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और पीएम गति शक्ति योजना के तहत जब ये एयरपोर्ट्स सड़कों और रेलवे से जुड़ेंगे, तो इसका सीधा मतलब है बिजनेस के लिए सामान भेजना सस्ता होगा और देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा हर बड़ी उड़ान के साथ होता है, इस सफर में भी कुछ टर्बुलेंस मतलब कुछ चुनौतियां तो हैं। इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने की राह में आखिर कौन सी रुकावटें हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। असल में ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। एक तरफ है तेजी से डेवलपमेंट करने का दबाव, तो दूसरी तरफ है जमीन हासिल करने की मुश्किलें और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं। तो बड़ा सवाल यह है कि विकास की तेज रफ्तार और कुदरत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर इसका जवाब क्या है? खैर, इसका जवाब छिपा है भविष्य की टेक्नोलॉजी में। भारत अब नेट जीरो एमिशन वाले ग्रीन एयरपोर्ट्स बनाने पर फोकस कर रहा है। मतलब ऐसे एयरपोर्ट्स जो वर्ल्ड क्लास तो हों ही, लेकिन साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखें। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे मिशन को बहुत अच्छे से समझा देती है।
ये भारत को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एयरपोर्ट्स बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया के एविएशन मैप पर भारत को सेंटर स्टेज पर लाना है। तो अंत में एक सवाल जरूर उठता है, जिस स्पीड और स्केल पर यह सब हो रहा है उसे देखते हुए क्या 2030 तक भारत दुनिया के एविएशन मार्केट का नया लीडर बन पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत ने अपनी अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भर ली है।